आज हम ऐसे पॉलिनोमियल के सवाल देखने वाले जो 100% बोर्ड में एज इट इज रिपीट होंगे। देखते हैं 7 क्वेश्चन, उसमें से 110% आएंगे। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 4 एंड 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है 4 एंड 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला कैसे बना लेते हैं? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसी फॉर्मूले से पॉलिनोमियल बनता है। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7 और एक्स प्लस 4 3 12। इसका आंसर कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड में आ जाते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 is 2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसका रूट क्या दिया है 2 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ k is, तो मतलब उसका रूट है तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू मतलब इक्वल 0 पे लेके आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 एक इक्वेशन दी है, इसमें पुट क्या करेंगे? x ही जगह पुट x इक्वल, ये रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 4 तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसको मतलब इक्वल टू 0 कर देगा। ठीक है, 4 प्लस 2k माइनस 4 प्लस 4 और माइनस 4 कट हो जाएगा, 2 इधर आएगा 0 के इधर, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, 0 विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, उससे चलो देखते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5 इज। कोई पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल, उसके दो रूट्स दिए हैं, तो उस पॉलिनोमियल के कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इनके जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 है, मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं? मोर देन 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल lx स्क्वायर प्लस 7x प्लस m आर -8 एंड 1 देन m, l। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया, उसके दो जीरोस दिए -8 और 1, तो ये क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो ठीक है, पहले -8 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x पुट करेंगे तो 8 स्क्वायर इनटू l प्लस 8 7 8 की x की क्या करेंगे 7 इंटू 8 प्लस m इक्वल 0, सेटिस्फाई करेंगे तो 0 के इक्वल। 8 का स्क्वायर 64 l प्लस 7 8 जा 56 प्लस m इक्वल 0। एक इक्वेशन यहां से बनी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? 1 को पुट करेंगे। ठीक है, -8 था, प्लस 8 नहीं -8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 56। इसी तरीके से 1 को पुट करेंगे। ठीक है, तो l प्लस 7 प्लस m इक्वल 0। ठीक है, इधर से l प्लस m कितना हो गया? इक्वल -7। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गई। इसी तरीके से 64 इधर कितना हो जाएगा 64l प्लस m इक्वल -56 को इधर लेके आएंगे तो 56 प्लस का। ठीक है, ये भी इक्वेशन 3 हो गई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दूसरी वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो प्लस m माइनस m से कट हो जाएगा l 6 और 64 माइनस का, तो कितना हो जाएगा -63 l इक्वल -56 और प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस का 63। 63 से 60 गया, l कितना आ गया 1 आ गया, l की पुट करेंगे इक्वेशन 1 सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो इस जगह पुट कर देंगे 1 प्लस m इक्वल -7, इधर से m की वैल्यू कितनी आ गई -8। ठीक है, हमसे ये पूछा m कॉमा l, तो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा -8 कॉमा 1 के बराबर। ठीक, दिस विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो हमें पता है जनरल इक्वेशन में भी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो बी क्या होता है ये, और ए होता है ये, और सी ये। ठीक है, माइनस बी आई ए तो माइनस
और माइनस 5 बाई ए क्या है 3, तो कितना आ गया 5/3 क्या आ गया अल्फा बीटा। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन ए, c क्या है 1 और a कितना है 3, तो कितना आ गया 1/3। इसी तरीके से अल्फा और बीटा का आंसर आ गया। ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया x² प्लस 2x माइनस 3 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। पहले इसको क्या है सोल्व करते हैं। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका क्या है एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या जाएगा बीटा प्लस अल्फा, जिसको क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इस तरीके से हमें अल्फा प्लस बीटा तो पता ही है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है 2/1 और माइनस का। ठीक है, तो कितना आ गया -2 आ गया अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अल्फा बीटा भी निकालेंगे, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा c बाई ए, तो c में कितना -3/1, तो यहाँ से क्या आ गया -3 आया, इधर से -3 आ गया। हमें पूछा गया था पूरा है इसके बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -2 अपॉन अल्फा बीटा -3, इससे ये कट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2/3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा, इसको देखते हैं। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है उसके अल्फा एंड बीटा जीरोस है, देन 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा विल बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई दूसरा पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए क्या चाहिए x² माइनस सम, पहले सम चाहिए फिर प्रोडक्ट भी चाहिए, तो पहले सम निकाल लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकाल लो। ठीक है, कितना हो गया जीरोस क्या दिए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ठीक है, इनका सम निकालो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो यहाँ से कैसा आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस का m/l। ठीक है, इधर से अल्फा बीटा की कितनी आ जाएगी n/l। ठीक है, l से l कट हो जाएगा, इधर कितना आ गया -m/n। ठीक है, सम ऑफ जीरोस आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब 1 अपॉन n अपॉन l। ठीक है, इसी तरीके से क्या आ जाएगा l अपॉन n, प्रोडक्ट आ गया। इक्वेशन कैसे बनती है x² माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना आ गया माइनस का -m अपॉन n x। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना l/l, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा x² क्या आ जाएगा n आ जाएगा माइनस का इक्वल 0 माइनस माइनस प्लस, तो m x। इसी तरीके से l और जो नीचे n आया वो किधर चले जाएगा इधर चले जाएगा, तो 0 के इक्वल। इक्वेशन क्या होगी nx² mx plus l equal to 0। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।